संबंध या उनके बीच में जो विवाद, डिस्प्यूट्स, इन सब के बारे में स्टेट एंड यूनियन रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप या उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेट का डिस्प्यूट देख रहे हैं, स्टेट डिस्प्यूट्स या राज्य में विवाद, राज्यों में विवाद। ठीक है, अब इन राज्यों में विवाद आपने करंट में देख लिया होगा, क्योंकि करंट को आप साइड में अपडेट करते चलो। तो ये अप्रैल में है। ठीक है, अप्रैल 2023 के करंट में आपको दिखाई देगा किसके बीच में, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, इनके दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और ये डिस्प्यूट क्या है, राज्यों का है, जिसमें 123 गांव को लेकर डिस्प्यूट है। किसमें, कितने गांव को लेके, 123 गांव को लेके डिस्प्यूट्स है। क्लियर है। अब इस डिस्प्यूट को 2022 से ही सुलझाया जा रहा है, 2022 से ही सुलझाने की कोशिश की गई है, जिसमें हाल ही में आपका क्या हुआ है बताओ, इन दोनों के बीच में एक मऊ या समझौता पत्र, समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, हस्ताक्षर हुआ है, सिग्नेचर हुआ है कि इस डिस्प्यूट में या जो सीमा विवाद है, इसमें आप किसमें, सीमा विवाद में आप जो समझौता विज्ञापन हुआ है या आपका जो हस्ताक्षर किया गया है, इसमें 123 गांव से ज़्यादा और शामिल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, 123 गांव से ज़्यादा और शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे आप देखोगे मैप में, और हम दिखा रहे हैं आपको कि ऐसे इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे डिस्प्यूट, हरियाणा हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट चल रहा है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख का डिस्प्यूट चल रहा है, गुजरात राजस्थान का डिस्प्यूट चल रहा है, उड़ीसा पश्चिम बंगाल का डिस्प्यूट चल रहा है। सो देयर आर सो मेनी स्टेट्स जिनका आपस में डिस्प्यूट्स चल रहा है। तो अगर हम करंट की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और असम का डिस्प्यूट मेन है, जो कि अप्रैल की ही बात है। ठीक है, और इन लोगों ने मऊ में साइन किया। अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके ये जो 123 गांव हैं, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये 123 गांव में अरुणाचल प्रदेश से जो गांव है उसके 12 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, 12 जिलों से आ रहे हैं, जबकि बाकी जो है आसाम के 8 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो 34 गांव हैं, ये जो आपके 133 में 34 गांव जो ऐसे हैं, उन्हें 2022 में नमसई समझौता पत्र से उसका सुलझा लिया गया था, नमसई समझौता पत्र। ठीक है, या नमसई डिक्लेरेशन से इसको 2022 में ही सुलझा लिया गया था। लेकिन अभी कितने बचे, 71 बचे। अब 71 में से आपको एक जो होगा, अरुणाचल प्रदेश किसको देगा, आसाम को देगा। अरुणाचल प्रदेश किसको देगा, आसाम को देगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किसको देगा, आसाम को देगा। बचे कितने, 70 में से 10 जो है असम के पास रहेंगे, क्लियर है, असम के पास रहेंगे। बचे कितने, 60 जो होगा असम किसको देगा, 60 जो होगा असम किसको देगा, असम देगा किसको, अरुणाचल प्रदेश को देगा। ठीक है, असम किसको देगा, अरुणाचल प्रदेश को देगा। असम किसको देगा, अरुणाचल प्रदेश को देगा। और ये जो हस्ताक्षर, अब ये इन दोनों में ये सारे समझौते हो गए हैं, हस्ताक्षर हो चुका है, और बोला गया है कि इसमें 123 से नहीं होंगे, जो मऊ साइन किया गया है। अब देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको सुलझा सकती हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपका इसमें न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आ सकता है इसको सुलझाने के लिए। जो अगर आप कानून बना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा आगे बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पहली चीज तो हमारी जुडिशियरी आती है। जुडिशियरी तरीके से कौन कर सकता है, या न्यायिक तरीके से क्या कर सकते हैं,
ठीक है। न्यायिक इसे कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 181 की बात चल रही है। अगर दो राज्य हैं, राज्य का केंद्र के साथ एक राज्य, दो दो एक से अधिक राज्य, ये सारी चीजें अगर हुए तो जुडिशरी इसमें बीच में पढ़ के अपना वो दे सकता है। नेक्स्ट आपका अगर आ जाए तो आर्टिकल आर्टिकल 263 की तरफ से कैसे होगा भैया? अंतरराष्ट्रीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय राज्य परिषदों से, ठीक है। और ये कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति बनाएगा और वो बीच में पढ़ के इन सबको सुलझाने की कोशिश कर सकता है। फिर आपका तीसरा है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल ये क्या करता है? विचार विमर्श कर सकता है, या क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें क्या है? बीच में आके एडवाइस दे सकती हैं, विचार विमर्श कर सकती हैं। सो इट इज अ एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी कह सकते हो, या विचार विमर्श कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है, करती है, सुझाव देती है, ये सारी चीजें करती है। क्लियर? कुछ देखना चाहते हो? इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत सारे आपको दिखेंगे कि हरियाणा और पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले आपका ये इसको लेके चल रहा है, चंडीगढ़ को लेके, चंडीगढ़ को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। दूसरा आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब आप बोलोगे ये दोनों तो कहाँ, दो तीर घाट मीर घाट है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, अब देखो दोनों के बीच में किसको लेके चल रहा है? बेलगाम को लेके, बेलगाम को लेके क्यों चल रहा है? क्योंकि बेलगाम में जो जनता पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन रहती है, वो क्या है? वो है आपकी मराठी, ठीक है, काफी अधिक संख्या में। लेकिन जब ये महाराष्ट्र, जब बेलगाम जो था, जब ये इसके अधीन नहीं था, ठीक है, 1956 में क्या हुआ? ये कर्नाटक के अधीन आया, ठीक है, 1956 में ये कर्नाटक के अधीन आया, कर्नाटक के अधीन आया, अधीन आया। नहीं तो उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? उसके पहले ये आपके किसके? बॉम्बे रेसिडेंसी का भाग था। उसके पहले ये किसका भाग था? बॉम्बे रेसिडेंसी, बॉम्बे रेसिडेंसी का भाग था, रेसिडेंसी का हिस्सा था, हिस्सा था। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ तो ये कहाँ पर चला गया? बेलगांव, यहाँ पर। तो ये एक डिस्प्यूट का मैटर है आपके। फिर आपका कर्नाटका और केरल का आता है, कर्नाटका, कर्नाटका एंड केरल का। बताओ, केरल का। तो ये डिस्प्यूट है कासरगोड के लिए, गोड, कासरगोड के लिए, ठीक है, कासरगोड, कासरगोड को लेकर यहाँ पे विवाद पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही भाषा कन्नड़ ही ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ज्यादातर कन्नड़ लोग रहते हैं, ज्यादातर कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं, कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं। क्लियर? उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का विवाद है। अब पहले तो ये सीमा बाउंड्री को लेकर विवाद था। पहले क्या था? मुख्य मेन भूमि लैंड, मेन लैंड डिस्प्यूट था, ठीक है, कि सीमा क्षेत्र सही करो। लेकिन अब क्या है? रिसेंट में क्या है? रिसेंट में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में एक आपका आइलैंड है, आइलैंड है, सैंड आइलैंड है, सैंड आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम है कनिका। इस कनिका को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ आप गुजरात और राजस्थान में। हाँ हाँ, राजस्थान में भी डिस्प्यूट है मानगढ़ को लेके, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में किसको लेके विवाद चल रहा है? मानगढ़ पहाड़ी को लेके, मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहा है भाई, देख लो। देन नेक्स्ट आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस हमें प्रदेश, इस हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट किसको लेकर चल रहा है? पंचकुला को लेकर, पंचकुला, ठीक है। पंचकुला नाम जानते हो, पैसा आएगा भाई।
ठीक है। परमाणु क्षेत्र जो है पंचकुला का परमाणु क्षेत्र को लेके यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, सब इकोनॉमी की वजह से है डिस्प्यूट। और हिमाचल और लद्दाख को लेके, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इसको किसको लेके है? सरयू, सरयू के सीमा क्षेत्र को लेके। क्लियर? These are the some of the important disputes of the interstate जो चल रहे हैं, क्या क्या किस वजह से चल रहे हैं वो हम लोगों ने देखा। अभी रिसेंट का जो असम और अरुणाचल प्रदेश वाला है वो हम लोगों ने देखा। और हम देखा कि हमारे इंडिया में क्या कौन से तरीके किए जा सकते हैं जो इसको सुलझा सकते हैं। इनका इफेक्ट क्या पड़ सकता है? अगर कोई पूछे कि ये भाई ये डिस्प्यूट जो हो रहे हैं इसका क्या इफेक्ट वहाँ की जनता पर पड़ रहा है, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशंस पर पड़ रहा है, उनके ज्योग्राफी स्ट्रक्चर पर पड़ रहा है, लोग धंधे नहीं कर पाते, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यहाँ पर न्यायिक शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको बढ़ाने की दिक्कत है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट। करना चाहते हो, एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाना चाहते हो, तो 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना। फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप एंड गिव कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ठीक है, 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना कि जिससे आपको बाद में पछतावा ना रहे या एक रिग्रेट सा फील ना रहे कि अगर करते तो शायद मैं कुछ और होता। ये शायद जैसे शब्द आपके जीवन में बिल्कुल ना आए, इसलिए 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना है। फॉलो योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप एंड कीप कंटिन्यूटी इन दिस। आई एम श्योर यू विल गेट अकम्प्लिश्ड योर टास्क, आप अपने गोल को अचीव करोगे। Okay, never listen anybody, never listen anybody, never listen